डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो आउटलाइन मैंने स्पेसिफाई की है दैट इंक्लूड्स द टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं और आप लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हैं टेम्पलेट से, लेकिन उसी तरह के टेम्पलेट्स होते हैं पावर पॉइंट में भी, ज़रा देखेंगे। स्लाइड मास्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है स्लाइड मास्टर का इस पावर पॉइंट में। स्लाइड लेआउट क्या होता है, कैसे फ़र्क है बाकी चीज़ों से। स्लाइड थीम और डिज़ाइन किसे कहते हैं। स्लाइड हैंडआउट्स क्या होते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन कल थोड़ी सी बात हुई थी, आज भी फर्दर इसको ज़रा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में भी ज़रा हम एक्सप्लोर करेंगे। राइट जी, देखिए टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स इनफैक्ट आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन लेआउट्स होते हैं और ये सिनेरियोज़ के हिसाब से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई अगर वीडियो, कोई अगर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई बिज़नेस ओरिएंटेड, कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। यानी ये इन्वायरमेंट के लिहाज से टेम्पलेट्स जो हैं डिफरेंट होते हैं और ऑलरेडी सैम्पल्स जो हैं वो बने होते हैं। आप जो है उनको ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में भी जब सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो टेम्पलेट्स भी साथ डाउनलोड हो जाते हैं। और साथ साथ आप ऑनलाइन लाइब्रेरी भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर मिसिंग है। नॉर्मली ज़्यादातर टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आजकल जो है क्योंकि सॉफ्टवेयर को ज़रा लाइट रखा जाता है और जो भी चीज़ आपको अजाफी रिक्वायर्ड है तो आप ऑनलाइन उसको कंसल्ट करके वहाँ से आप उसका हिस्सा बना सकते हैं। इस तरह से तो टेम्पलेट्स बेसिकली सिनेरियो के हिसाब से लेआउट्स हैं और इसमें कुछ आपके थीम कलर्स भी आ जाएंगे, थीम फॉन्ट्स आ जाएंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। तमाम फॉर्मेटिंग प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स होते हैं, प्री फॉर्मेटेड ये टेम्पलेट्स होते हैं। आप इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और सेव भी कर सकते हैं। कुछ इनकी बैकग्राउंड सेटिंग भी होती है और इवन जो कंटेंट है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो कंटेंट है वो भी ऑलरेडी वो गिवन होता है कुछ सिनेरियोज़ के साथ। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिहाज से जो जो स्लाइड्स आपकी आ सकती हैं, ठीक है, जब आप एजुकेशन में प्रेजेंट करते हैं, जब आप कोई थीसिस की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कौन कौन सी सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद आएगी, जो उसके बाद जो किस तरह से वो फॉलो करेगी। तो इस तरह से जो कंटेंट भी आपका उसमें हो सकता है। तो इसके अलावा पावर पॉइंट टेम्पलेट इज़ अ पैटर्न ऑफ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स कंटेनिंग लेआउट। वही चीज़ है कि आपके तमाम कुछ कलर्स की स्क्रीन भी होगी और कुछ कंटेंट और तमाम स्टाइल्स वगैरह के हिसाब से टेम्पलेट डिज़ाइन होते हैं। राइट जी, अब देखिए ये मैंने इसमें एक डाली थी जो मैं अभी स्विच किया ना, ये वाली टेम्पलेट से स्लाइड मास्टर पे, ये इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन कैसे डालते हैं कि जब भी आप एक स्लाइड से दूसरी ट्रांजिशन पर मूव कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पर कुछ इफेक्ट दे सकते हैं, कुछ स्पेशल इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं। स्लाइड मास्टर क्या होती है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक रोल है। और देखिए आपके पास ये मेरे पास स्लाइड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास सबसे पहली स्लाइड थी, ठीक है। आप ज़रा देख रहे हैं आपके सामने एक स्कीम नज़र आ रही है आपको, थोड़ा सा डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वही डिज़ाइन जो है ना वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ज़रा फ़र्क है। तो ये आपके पास जो है एक टाइटल स्लाइड है, जबकि ये आपके पास जो है टेक्स्ट स्लाइड होगी, उसकी जो प्रोसीड कर रही है इस पर आपका कुछ जो कॉन्टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, तो वो तमाम जो है ना आपकी स्लाइड्स इन पर स्कीम तरह, यानी स्टार्ट वाली ज़रा डिफरेंट है और बाद वाली स्लाइड्स जो है वो डिफरेंट है। राइट, अब स्लाइड मास्टर क्या होती है। स्लाइड मास्टर इनफैक्ट समटाइम्स ऐसा होता है अगर आपके पास 50 स्लाइड्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी कंपोज्ड हैं और आप चाहते हैं उन सब स्लाइड्स पर कुछ स्कीम आपकी आ जाए, कुछ कुछ डिज़ाइनिंग आप चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ है, कोई लोगो ऐड करना चाह रहे हैं हर स्लाइड पर, आप चाहते हैं कुछ फ़ॉन्ट का कोई बैकग्राउंड, कोई उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है। और वो लेकिन अगर स्लाइड मास्टर नहीं होगा तो आपको हर स्लाइड पर इंडिविजुअली जाकर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर देखें 50 हैं या 100 स्लाइड्स हैं आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, 100 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अगर इतनी सारी स्लाइड्स भी हैं, सपोज़ 50 भी हैं ना, तो आपको इंडिविजुअली अगर करना पड़े तो काफ़ी वो एक हैक्टिक जॉब है। तो इसके लिए ये होता है कि एक स्लाइड मास्टर एक ऑप्शन होती है, आप वहाँ जाकर जस्ट एक पहली जो टॉप की स्लाइड है वहाँ जाकर आप उसको चेंज कर देते हैं। जो भी स्कीम वहाँ पर आप देंगे, डिफ़ाइन करेंगे, चाहे वो कलर जो भी वहाँ फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, कोई लोगो जो वहाँ आप ऐड कर देंगे, कोई इमेज आप जो वहाँ ऐड कर देंगे, वो आपको हर पेज पर, हर स्लाइड पर नज़र आएगा। तो इसको ज़रा देखते हैं, आप इसे रीड भी कर सकते हैं। मास्टर स्लाइड्स कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन।
इंक्लूडिंग फॉन्ट्स, बैकग्राउंड्स, इफेक्ट्स एंड जस्ट एवरीथिंग। हर तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं आपकी, जो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही पेज से आप अपने तमाम स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट अ शेप, आपको शेप, इमेज वगैरह इसमें ऐड अप कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली तमाम स्लाइड्स पर जो है वो शो होगा। When you edit the slide master, all slides are based on that master will contain those changes exactly. नेक्स्ट जनाब हमारा है स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट क्या होता है? इनफैक्ट देखिए आपके पास डिफरेंट तरह की स्लाइड्स होती हैं। ये मेरे सामने एक स्लाइड है फॉर एग्जांपल। अब देखिए ये जो मेरे पास स्लाइड थी और ये जो स्लाइड है, थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा है इन दोनों में। यहाँ पर सिंपल एक तो आपका टाइटल नज़र आ रहा है आपको और जस्ट कुछ बुलेट पॉइंट्स और टेक्स्ट नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपका एक इमेज भी ऐड हो गया, ठीक है, कुछ टेक्स्ट भी है, कुछ टाइटल भी है। तो इस तरह से डिफरेंट स्लाइड्स जो हैं वो ज़रा डिफरेंट नेचर की होती हैं। आपके पास चॉइस होती है, आप डिफरेंट अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए सबसे पहले टॉप की जो स्लाइड होती है ना आपकी, ये वाली होती है जिसके ऊपर आप अपना इंट्रोडक्शन या एफिलिएशन वगैरह लिखते हैं, जिसे आप टाइटल स्लाइड कहते हैं। उसके बाद नॉर्मली आप फिर टाइटल और कंटेंट स्लाइड, जिस तरह ये वाली आपकी पहली वाली जो थी, ठीक है, या ये वाली करंट मेरे पास ये वाली जो है ना जिस पे करंटली मैं हूँ, ये भी टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड ही है। इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल इमेज के लिए स्पेसिफिकली ना इन्होंने यहाँ पर ये दे दिया, फॉर एग्जांपल ये देखें पिक्चर विद कैप्शन के नाम से, लेकिन आप इमेज किसी भी स्लाइड पर ख़ुद से भी ऐड कर सकते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पर कुछ फर्दर इस तरह के स्लाइड लेआउट्स हैं। जिस तरह यहाँ पर सेक्शन हेडर है, यहाँ पर ये टू कंटेंट है। फॉर एग्जांपल जिस तरह कल मैंने एक ही स्लाइड के ऊपर दो लेफ़्ट साइड पर भी बुलेट्स ऐड की थी और राइट साइड पे बुलेट ऐड की थी, ठीक है। जिस तरह से आप टू कंटेंट अपनी स्लाइड को टू कंटेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आप ये ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट पर, प्रोडक्ट ए लेफ़्ट साइड पर है, प्रोडक्ट बी राइट साइड पर है, प्रोडक्ट ए की कुछ फीचर्स लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट बी की फीचर्स जो हैं वो राइट साइड पे, अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इस तरह से आप एक स्लाइड का फॉर्मेट जो है आपको बनाना नहीं पड़ेगा। हालांकि आप चाहें तो हर स्लाइड को अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से बिल्ट इन उन्होंने लेआउट्स दिए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। आप अपने कम वक्त में इनको कंपोज करके और वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये वाली देखिए स्लाइड लेआउट जिसपे सिर्फ टाइटल नज़र आ रहा है। समटाइम्स होता है आपके पास बीच में आप चाह रहे हैं सिर्फ टाइटल ही नज़र आए स्लाइड पर। इवन आप ब्लैंक स्लाइड भी इंक्लूड करा सकते हैं, किसी भी मकसद से आप, कोई आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ब्लैंक स्लाइड रखना चाह रहे हैं बीच में तो आप रख सकते हैं। इस तरह से कंटेंट विद कैप्शन, ये लेफ़्ट साइड पर थोड़ा टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ और राइट साइड पे आपका कोई इमेज आ जाएगा, कोई टेबल आ जाएगा या कोई चार्ट आ सकता है। इसी तरह यहाँ पर ये जस्ट पिक्चर के लिए है, आप अगर पिक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं राइट साइड पर, ज़रा देखें थोड़ा सा टिल्ट भी किया हुआ है उसने थोड़ा सा स्टाइल में, और लेफ़्ट साइड पर टेक्स्ट। तो ये आपके पास डिफरेंट क्या है स्लाइड लेआउट्स हैं। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन आप देख लें यहाँ, स्लाइड लेआउट रेफर्स टू डिज़ाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन स्लाइड। कि इसमें क्या है बेसिकली कि कहाँ कहाँ आप टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, और कहाँ कहाँ इमेज के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको इसको फिर स्कीम को कहा जा रहा है स्लाइड लेआउट। लेकिन आपने इसको थीम से ज़रा फ़र्क रखना है, ठीक है। थीम जो है ना वो जनरल क्या है कलर्स के हवाले से है कि क्या कलर स्कीम है, क्या स्टाइल है, लेकिन लेआउट में जस्ट ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी स्लाइड के ऊपर, इनको हम कह रहे हैं स्लाइड लेआउट, और वो फ़र्क है आपके सामने देखे आ रहा है। राइट जी, अब देखिए प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं। यही जो हमने ये स्लाइड लेआउट डिस्कस किए, इसी में जो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, हम इन्हीं को प्लेस होल्डर्स कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें टू कंटेंट में मेरे पास यहाँ पे दो प्लेस होल्डर्स हैं जिनके ऊपर आप कुछ भी कुछ बॉक्सेस वगैरह हैं। देखें आप इसको अगर रीड कर लें, प्लेस होल्डर बॉक्सेस गिव्स यू places to plug your content into with little or no manual formatting and arrange। यानी आप किसी भी प्लेस हो, जितने भी आपको ये ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, आप इनको कहते हैं प्लेस होल्डर्स। और फॉर एग्जांपल हर एक स्लाइड पर डिफरेंट तरह से थोड़ा सा लेआउट है, तो उसको प्लेस होल्डर कहा जा रहा है उन ऑब्जेक्ट्स को। थीम अभी मैंने बताया आपको, यहाँ थोड़ा स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है, बताया हुआ है। थीम क्या है, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स होते हैं और पहले से उन्होंने डिफ़ाइन कर दिए हर एक स्कीम के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने जो इस वक्त ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एक डिज़ाइन,
एक टॉप पर आपको एक थोड़ा सा स्टाइल नज़र आ रहा है, तो ये भी एक थीम मैंने सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो वो अब देखिए मेरी जो थीम थी ना ये वाली, मैंने ये वाली सिलेक्ट की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये थीम आ गई। और इसका देखें आप बाकी बाकी तमाम स्लाइड्स सेम हैं, सिवाय टाइटल स्लाइड के, वो ज़रा अलग से आपको जो है वो दिखती है। तो थीम बेसिकली क्या है, आपका कलर्स, फॉन्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स और स्टाइल्स, उन सब का कॉम्बिनेशन है, जो आप इवन आप इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको एक थीम सेलेक्ट करके उसका भी कोई ना कोई बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, मगर थीम वही रहेगी, ज़ाहिर है जो थीम आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ बहुत सारी थीम्स हैं, गिवन है नीचे, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। एक मेरे पास स्लाइड थी सपोज़, उसके ऊपर ये ओवल शेप कुछ वो गिवन थे, इम्प्रूव योर बिज़नेस। तो अब देखें आप अगर उसी स्लाइड पर डिफरेंट किस्म की थीम्स जब अप्लाई करते हैं, तो आप देखें किस तरह से वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है डिफरेंट थीम्स के साथ। चीज़ वही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें इम्प्रूव योर बिज़नेस टॉप पर है, और ज़रा बाकी कलर भी चेंज है इनका। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें इम्प्रूव योर बिज़नेस थोड़ा सेंटर में आ गया, मगर चीज़ वही है, स्लाइड वही है, बाकी थीम वगैरह ज़रा डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ नीचे देखें आप, थोड़ा कलर चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ भी फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा चेंज है। तो ये थीम एक ही स्लाइड है, मगर जब डिफरेंट थीम्स आप उस पर अप्लाई करेंगे वो थोड़ा इस तरह से डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने ज़रा फ़र्क समझना है कि थीम क्या होती है, स्लाइड लेआउट क्या होता है, ठीक है, और टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट तो बिल्कुल हाँ, कंटेंट भी आ गया टेम्पलेट में, ठीक है। एजुकेशन का कंटेंट आएगा एजुकेशन के टेम्पलेट में, बिज़नेस का कंटेंट आएगा बिज़नेस के टेम्पलेट में, इसी तरह इंडस्ट्री के कंटेंट आएगा इंडस्ट्री के टेम्पलेट। इस तरह से बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो को वो कवर कर रहा होता है। हैंडआउट्स क्या होते हैं, इनफैक्ट देखिए आप जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं पावर पॉइंट की, तो आपकी जो ऑडियंस होती है, आप चाहते हैं कि पहले से कुछ उनके पास प्रिंट आउट्स हो आपकी स्लाइड्स के, आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के। तो फिर आप छोटे छोटे जो आपकी स्लाइड्स होती हैं इनके हैंड आउट्स ले लेते हैं, प्रिंट, यानी आपकी इन्हीं स्लाइड्स की एक प्रिंटेड फॉर्म जो है, हम उसे कहते हैं हैंड आउट्स। तो वो हैंड आउट्स आप एक पेज पर, फॉर एग्जांपल एक A4 का साइज़ का अगर पेपर है आपका, तो उसके ऊपर आपकी ऑप्शन होती है कि आप 3 हैंड आउट्स और 3 स्लाइड्स पर रखें, 4 रखें, 6 रखें। ज़ाहिर है जितना आप ज़्यादा रखेंगे स्लाइड्स, वो फ़ॉन्ट और कम हो जाएगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, उसको ज़रा रीड करने में फ़ॉन्ट और का साइज़ और शॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप जो अपने हैंडआउट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑडियंस में, उनके प्रिंट आउट्स लेकर। तो अक्सर ये तो चलता है, इवन स्टूडेंट्स भी, टीचर्स जो है ना, अपने कुछ हैंडआउट जो वो लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो हैंडआउट्स स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो बेसिकली स्लाइड्स के प्रिंट आउट्स ही हैं। Handouts are paper copies of your PowerPoint presentation that you give to the audience. They give your audience something tangible to refer to and to take home, कि वो उन handouts को घर ले जा सकते हैं और उनको उन पर इवन कुछ राइट भी कर सकते हैं, कुछ नोट्स वगैरह। तो ये साथ साथ हैं प्रेजेंटेशन के और इसके स्लाइड्स के। राइट जी, व्हाट इज़ स्लाइड ट्रांजिशन? A slide transition is how one slide is removed from the screen and next slide is displayed during a presentation. यानी एक स्लाइड आपकी जैसे ही रिमूव होती है, ख़त्म होती है, और दूसरी जो है स्लाइड स्टार्ट होती है, तो बीच का जो गैप है, तो वहाँ पे आप कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दे देते हैं, ताकि वो स्मूथली एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कन्वर्ट हो जाए। राइट जी, ज़रा अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, देखिए मेरे पास ये कल वाली प्रेजेंटेशन है और उस पर कोई थीम अप्लाई नहीं हुई, बिल्कुल सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। कल हमने इसको ज़रा एक्सप्लोर किया था। अब अगर आप चाहते हैं इस पर कुछ अप्लाई करना, ठीक है जी, कुछ थीम वगैरह अप्लाई आप करना चाहते हैं, तो ज़रा हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। मैं आता हूँ उसके लिए इंसर्ट पर, बल्कि डिज़ाइन पर आता हूँ। इस वक्त सपोज़ मैं इस वक्त हूँ यहाँ फर्स्ट स्लाइड पर आया और डिज़ाइन पर आया, यहाँ पर मैं कोई सी भी स्कीम जो है इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने थीम सेलेक्ट की थी, मैं इसके अलावा भी कोई और थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट जो आपको सूटेबल लग रही है, और बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो इतना जो कंटेंट है
सम टाइम ऐसा होता है कि आप ऐसी थीम रख लेते हैं कि वो फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता है, वो विजिबल नहीं रहता, तो आपकी जो फॉन्ट की विजिबिलिटी है ना वो रहनी चाहिए और फोकस रहना चाहिए ऑडियंस का। तो इस तरह से आप कोई भी जो थीम है, सपोज़ मैं ये वाली ले लेता हूँ, राइट। अब इसमें आप देखिए ये मेरे पास एक टाइटल जो है, पहली एक टाइटल स्लाइड है, उसके बाद जो है डिफरेंट स्लाइड मेरे पास आगे फॉलो हो रही हैं। तो इसमें अब ज़रा देखें इन दोनों का एक वो एक लिंक ज़रूर है। ये जो पहली स्लाइड है वो उसका वही थोड़ा सा पैटर्न आपका यहाँ पर भी आएगा, मगर ये ज़रा डिफरेंट है बाकी वाली स्लाइड्स। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कुछ थीम जो है ना मेरी कुछ तरह से आए जो कि तमाम स्लाइड्स पर आ जाए, मैं थोड़ी सी चेंज करूँ इसमें और वो तमाम स्लाइड्स पर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा जनाब मास्टर स्लाइड पर, ठीक है। उसके लिए मैं कहाँ आऊँगा, व्यू पर आऊँगा। मैं जनाब व्यू पर आया, ठीक है, और व्यू से मैं आ गया स्लाइड मास्टर पर। जैसे मैंने स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया तो ये अब देखिए जो पहली स्लाइड है ना, इसको मैं कहता हूँ टॉप की जो स्लाइड है, इसे कहते हैं मास्टर स्लाइड या स्लाइड मास्टर कह लें आप। तो इसको इस पर मैं जो भी चीज़ रखूँगा ना वो तमाम स्लाइड्स पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा यहाँ एक और बात मैं बताता चलूँ, ये जो नीचे आपको डिफरेंट स्लाइड नज़र आ रही हैं, ये असल में डिफरेंट लेआउट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो अभी आपने देखी प्रेजेंटेशन, उसमें सिर्फ एक ही तरह की स्लाइड लेआउट मैंने यूज़ किया था और वो यही वाला था जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ। लेकिन अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है उसमें कोई, ठीक है, कंपैरिजन वाला जिस तरह, तो ये ज़रा अलग है। अगर आप यहाँ पर सपोज़ मैं कोई चीज़ फॉर्मेटिंग करूँगा तो वो सिर्फ इसी तरह की स्लाइड्स पर ही रिफ्लेक्ट होगी, वो दूसरी स्लाइड्स पर नहीं जाएगी। अगर मैं इस पर कुछ चेंजेस करता हूँ तो इसी नेचर की जो जितनी जो है, यानी आप ये समझ लें कि सेक्शंस बन जाते हैं डिफरेंट तरह की स्लाइड लेआउट्स के, और वो स्कीम जो है ना आपकी सिर्फ वहीं तक रहती है। तो यहाँ पर इसे मैं कहता हूँ आप जो हमारी क्या है मास्टर स्लाइड है, जबकि ये हमारी इनफैक्ट जो लेआउट मास्टर आप कह लें इसको, ये स्लाइड मास्टर और ये लेआउट मास्टर नॉर्मली कहलाती है। तो हर लेआउट के हवाले से ये एक मास्टर जो है ना वो कहलाएगी। अब मैं कुछ सपोज़ कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ, ठीक है जी, इधर यहाँ पर मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट शेप्स में से ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं ये स्टार ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज़ ये मेरी कंपनी का लोगो है, मैंने इसको यहाँ प्लेस कर लिया और मैं कुछ अपनी कंपनी का नेम भी यहाँ पर फुटर सेक्शन में यहाँ पर सपोज दे देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया, वैसे तो फुटर में भी मैं लिख सकता हूँ, चले मैं टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा कर लेता हूँ और एडिट टेक्स्ट, कंप्यूटर टेक्स्ट, सपोज़ ये मैंने कुछ नाम रख लिया, कंपनी है सपोज़ सॉर्ट ऑफ। अब मैं इसको, अब देखें मैं इससे बाहर निकलने के लिए क्या करता हूँ, वापस से मैं व्यू में आया और नॉर्मल पर चला गया। तो जैसे ही मैं नॉर्मल पर आया तो अब आप देख रहे हैं कि वो तमाम जो है ना लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें ये तमाम जितनी मेरी स्लाइड्स हैं उस पर वो मेरा नेम भी आ गया और लोगो भी आ गया। तो इस तरह से तमाम स्लाइड्स पर ये रिफ्लेक्ट, मगर पहली स्लाइड पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, अब ये आप लोग ज़रा सोचें। ये देखें इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने दोबारा से मैं मास्टर स्लाइड पर आता हूँ, स्लाइड मास्टर पर आया। अब मैंने इस वाली स्लाइड पर, इस वाले स्लाइड लेआउट पर जो है ना अप्लाई किया, लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं। इस पर अगर करता तो ये है टाइटल के लिए, ठीक है। तो टाइटल को वाली को तो मैंने टच ही नहीं किया, मैंने जस्ट इस वाली पर किया। और आपको पता है मेरी प्रेजेंटेशन में सिर्फ दो ही तरह की स्लाइड्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो बाकी नीचे वाली जितनी है ना स्लाइड वो इस नेचर की हैं, तो ज़ाहिर है उनका एक ही पैटर्न है, एक ही तरह का लेआउट है। तो अब लेआउट मास्टर को मैंने उसका चेंज कर दिया तो सब पर वो रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। अब मैं यहाँ भी अगर कुछ चेंज कर दूंगा तो वो फिर मेरा उस पर टाइटल पे भी चला जाएगा। अच्छा यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी स्लाइड्स में दो तीन स्लाइड्स दूसरे लेआउट के भी ऐड कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, यहाँ से मैं क्लोज़ करता हूँ इसको। आप देखिए मेरे पास सपोज़ मैं यहाँ एंड पर एक और लेआउट यहाँ पे, और नया लेआउट मैंने जब देखें, याद रखें जब भी न्यू स्लाइड मैंने ऐड करनी है ना तो यहाँ से करूँगा। ये न्यू स्लाइड मेरे पास ऐड हो गई और वो देखें उसके साथ ज़ाहिर है वो
उसी में उसी के हिसाब से आ रही है। मैं चाहता हूँ अगर डिफरेंट लेआउट की अगर यहाँ स्लाइड ऐड करूँगा ना, फॉर एग्जांपल ये कंपैरिजन वाली ये वाली, तो इसके ऊपर वो स्टार नहीं आया। आपने देखा उसके ऊपर स्टार नहीं आया, क्योंकि वो जो उसके लिए मुझे उसके लेआउट पर भी जाकर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर ही वो स्टार और लोगो वहाँ पर आएगा। इसी तरह यहाँ मैं और कुछ लेआउट यहाँ ऐड कर सकता हूँ, ये कंपैरिजन वाला या ये ब्लैंक स्कीम ब्लैंक वाली कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी ऐड कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक हो गया। ये तीसरी कैटेगरी है। अब ये इन पर आपको पता है, देखा स्टार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो जस्ट एक ही तरह की लेआउट की स्कीम्स थी, सारी जो स्लाइड्स थी उन पर वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से मैं स्लाइड मास्टर पर अगर कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो कर सकता हूँ, और तमाम स्लाइड्स पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो उन्हीं स्लाइड पर जाएगा जो जिस स्लाइड के मास्टर को आपने टच किया, उसको एडिट किया। राइट जी। तो इस तरह से डिज़ाइन मास्टर जो है वो स्लाइड मास्टर वर्क करता है। इस इवन आप यहाँ पर कोई नई तरह की स्लाइड लेआउट भी ऐड कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट्स गिवन है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर नया जो है ना, इस तरह से देखें, इंसर्ट लेआउट, ठीक है जी, नया लेआउट यहाँ पर कोई अपना हिसाब से बना सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जनाब यहाँ पर एक उस पर मुझे एक ऑब्जेक्ट की सपोज़ बार बार ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ मैं चाहता हूँ ये रेक्टेंगल जो है ना हर एक स्लाइड पर मेरी रहना चाहिए, ठीक है। सपोज़ अब ये ऐड हो गया यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ से व्यू पर आकर यहाँ व्यू पर आकर जनाब अब मैं आया नॉर्मल पर। जैसे ही नॉर्मल पर आया तो अब देखें मैं, अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है उस वाली स्लाइड की जो मैंने वहाँ ऐड की। तो मैं क्या करूँगा, पहले ज़रा इनको डिलीट कर दूँ जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी। हाँ जी, यहाँ से होम पर मैंने न्यू स्लाइड पर आकर देखें, आपको नज़र आ रहा है ना कस्टम लेआउट मैंने ऐड किया था। तो ये देखें अब जो भी मैं नई स्लाइड ऐड करूँगा इसमें जाकर कस्टम लेआउट को, तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अब ये जो है ना, ये एक डिफरेंट लेआउट की एक स्लाइड, एक डिफरेंट लेआउट की एक वो आ गई है स्लाइड मेरे पास। तो इस पर भी जाकर अगर मैं कुछ करूँगा ना एडिट, तो वो इस तक महदूद रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ अगेन जाकर, मास्टर स्लाइड पर आया मैं, स्लाइड मास्टर पर, और सिर्फ इस पर जाकर मैंने एक और ऑब्जेक्ट, सपोज़ मैं चाहता हूँ ये एरो जो है ना, ठीक है, ये इस नेचर की स्लाइड पर नज़र आए, मैंने यहाँ पर बॉटम पर ये एरो प्लेस कर दी, ठीक हो गया। अब ये एरोस जस्ट, अब जनाब मैं आता हूँ वहीं पर वापस नॉर्मल व्यू में। अब ज़रा देखिए ये जो एरो है ना, मुझे सिर्फ इन लास्ट की 2 स्लाइड पे नज़र आ रहा है, बाकी किसी में नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि मास्टर स्लाइड मास्टर का क्या रोल है इसमें। अच्छा जी, देखिए सपोज़ मेरे पास ये काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनका जो हैंड आउट्स है ना, हैंड आउट्स के का भी एक मास्टर होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरे पास कुछ हैंड आउट्स हैं, और ये आपको 6 हैंड आउट्स जब भी आप प्रिंट लेंगे ना इन स्लाइड्स का, तो आपको 6 हैंड आउट्स का प्रिंट आ जाएगा आपके सामने। टोटल अगर 12 स्लाइड्स हैं मेरी इस प्रेजेंटेशन में, तो 2 लेआउट 2 प्रिंट्स में आपके तमाम स्लाइड्स जो हैं वो कवर हो जाएंगी। तो यहाँ से आप इसको कुछ एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेडर है, आप चाहते हैं यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक रहा, सपोज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है सपोज़, ठीक है, यहाँ पर डेट आ जाएगी, और इधर फुटर में भी आप कुछ लिख सकते हैं, मैं पावर पॉइंट लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब ये मुझे अगर इसके मैं प्रिंट लूँगा तो दोनों पेजेस पर मुझे ये नज़र आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ मास्टर व्यू पर। अब मैं जनाब जाता हूँ प्रिंट पर, यहाँ से मैं करता हूँ प्रिंट और प्रीव्यू। प्रीव्यू पर मैं जैसे ही आया, यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रही है ऑप्शन स्लाइड्स, और तो यहाँ से मैं जैसे ही इस पर करता हूँ क्लिक, तो देखें मुझे अब ये नज़र आ रहा है। अब आपको वो पावर पॉइंट देखिए नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपको हर पेज पर जो है ना वो आपको वो नज़र आएगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा था ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो हर पेज पर आपको वो नज़र आएगा। तो ये हेडर एंड फुटर आप मास्टर में, क्योंकि मैंने इसके स्लाइड जो थी हैंडआउट्स के मास्टर में जाकर मैंने ये चेंजेस कर दी थी। तो जबकि आप इसको चाहें तो आपको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये सिर्फ 4 हैंडआउट्स रहें एक पेज पर, तो देखें अब ये आपको 4 हैंडआउट्स जो हैं वो नज़र आएंगे एक पेज पर। ज़ाहिर है आपको फिर ज़्यादा पेजेस पर आएंगे।
आप चाहें तो इसको और कम आप एक भी कर सकते हैं, हर पेज पर एक, अगर ज़्यादा आप चाहते हैं ना बड़ा फ़ॉन्ट रहे, ऑडियंस को ठीक से वो नज़र आए। तो ये था आपका प्रीव्यू और थोड़ा सा हैंड आउट से रिलेटेड। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपकी कोई न्यू, सपोज़ यहाँ पर आप नई स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये जो एप्लीकेशन है इसके फ़ौरन बाद न्यू स्लाइड कोई ऐड करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर देखें करता हूँ न्यू स्लाइड, और यहाँ पर इस स्लाइड में आप सपोज़ कोई टेबल ऐड करना चाह रहे हैं, आपने इस पर क्लिक किया बीच में सेंटर में, और ये इसकी आप 3 रोज़ चाहते हैं, 4 रोज़ चाहते हैं, 5 कॉलम्स, आपने जैसे ओके किया ये उसने एक टेबल आपको दे दिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी डाटा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी डाटा यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। बिल्कुल इसी तरह आप अगर एक और मैं यहाँ पर स्लाइड ऐड करता हूँ, और अगर आप चार्ट चाहते हैं, चार्ट, ठीक है, चार्ट भी ड्रा हो सकता है ये वाला, आप ऐसे ओके करते हैं तो यहाँ पर ये एक एक्सेल की शीट उसने सीखे साथ लिंक कर दी इसकी, जिस तरह हमने एमएस वर्ड में किया था चार्ट, तो वो एक्सेल की शीट के साथ लिंक हो गया। तो यहाँ भी ये लिंक हो रहा है आपकी एक्सेल की शीट के साथ। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये जस्ट ये रह गया मेरे पास एक चार्ट, मगर ये बैकग्राउंड में इसका जो एक्सेल चार्ट है वो एक्सेल की शीट वो इसके साथ लिंक्ड लाजमी रहेगी। इसको मैं डेल कर देता हूँ जी। इसके अलावा आप और स्मार्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट की कोई भी आप कोई स्कीम यहाँ पर ले सकते हैं और इसको ड्रा कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर दे, तो यहाँ पर आप कोई भी रेडीमेड जो आपके पास ये सिनेरियोज़ हैं आप इनको करके, तो आपकी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है और इजीली आप जो है ना, आपको नए सिरे से बनाना नहीं पड़ेंगी ये चीज़ें। राइट, नेक्स्ट आप यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह देखिए, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, कोई पिक्चर वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से अगर पिक्चर है आपके पास, सपोज यहाँ से कोई भी पिक्चर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एडिट वगैरह और उसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप कोई मीडिया क्लिप या कोई फाइल भी ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर है, लेट्स चेक, कोई भी मीडिया फाइल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। व्हेन क्लिक्ड, अब देखिए इसने इसका कंट्रोल जो है ना वो यहाँ पर एक रख दिया। अब जैसे ही मैं सपोज़ इसको फाइल को रन करता हूँ ना, और रन कैसे करूँगा, शिफ्ट F5 से, जैसे मैंने इसको रन किया उसने मुझे यहाँ पर लिंक दे दिया। अब देखिए जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा वो फाइल जो है वो रन होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरी एक वीडियो थी मैंने बनाई थी, तो वो इस वक्त रन हो रही है बेसिकली। राइट, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल इसी तरह आप कोई ऑडियो का क्लिप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये साउंड है, आप ये ऐड करना चाह रहे हैं, साउंड फ्रॉम फाइल, उसके लिए आप अगेन कोई भी आपके पास अगर है, अब ये देखिए मेरे पास ये एक आ गया, उसका आइकन या बटन आ गया। आप उसको यहाँ अपने स्लाइड पर प्लेस कर सकते हैं और जैसे ही आप उसको रन करेंगे, सपोज़ मैं इसको शिफ्ट F5 से रन करता हूँ स्लाइड को और इसको, तो इस तरह से ये रन हो सकता है। आप इसको अपनी स्लाइड पर इजीली प्लेस कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल इसी तरह सपोज़ आप यहाँ पर कुछ हाइपरलिंक भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं, और हाइपरलिंक के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया और यहाँ मैंने लिख दिया नेक्स्ट। आप इस नेक्स्ट पर कोई फाइल भी ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। कोई फाइल अगर आपने ओपन करवानी है, आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल अगर ये पार्ट 2 वाली फाइल है ओपन करनी है, आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है, तो ये फाइल भी ओपन हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ फाइल ओपन नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ इस पर कोई एक्शन रहे और एक्शन इस तरह करे कि ये नेक्स्ट पेज पर चला जाए यहाँ से। तो मैं आऊँगा, देखिए इसके हाइपरलिंक के साथ एक्शन का बटन है, मैंने एक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक पर, ठीक है, क्लिक जैसे ही ये क्लिक हो मैं आया यहाँ पर हाइपरलिंक पे मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये नेक्स्ट स्लाइड के हिसाब से जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर गया और यहाँ पर मैं
एक और बटन मैंने ड्रा कर दिया प्रीवियस का, प्रीवियस प्रीवियस, और इस पर भी मैंने एक हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। और इसी से एक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर हाइपरलिंक को सिलेक्ट करके मैंने प्रीवियस स्लाइड कर दिया, ओके किया। तो जैसे ओके किया, अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ। याद रखें, रन करने के लिए आपने शिफ्ट 5 प्रेस करना है। सिंपल, अगर मैं F5 प्रेस करूँगा ना तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसी स्लाइड, मैं चाहता हूँ रन हो और इसी स्लाइड पर आए। ये देखिए इसी स्लाइड पर आया, राइट। ये मेरी पहली स्लाइड है। देखिए मैं इस नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया, मुझे अगली स्लाइड पर चला गया। अब प्रीवियस पे मैं क्लिक करूँगा तो बैक स्लाइड पर वापस आ गया। तो इस तरह से मैं इस तरह से हाइपरलिंक्स वगैरह दे सकता हूँ और इन फाइल्स को मैं क्लिक करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से। और आपने थोड़ा सा मास्टर फाइल का भी देख लिया, मास्टर स्लाइड का भी देख लिया, कुछ आपको स्लाइड लेआउट का भी आइडिया हो गया। इसके अलावा हमारा रह गया ट्रांजिशन का। देखिए ट्रांजिशन के लिए आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन की टैब में सिलेक्ट कर सकते। सपोज मैं ये वाली ट्रांजिशन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है उस पर मैं डिफरेंट ट्रांजिशन ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, उससे नेक्स्ट पर मैं ये वाली डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यानी हर एक पर आप एक कोई भी डिफरेंट किस्म की जो है वो स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर ये वाली कर लेता हूँ और इस पर ये वाली, राइट। और फर्स्ट वाली पर भी, ये जो फर्स्ट है इस पर भी मैं ये वाली कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ और F5 स्लाइड शो के लिए होता है, याद रखिए। ये देखिए ये ट्रांजिशन हुई, स्लाइड ट्रांजिशन। अगेन यहाँ पर कोई ट्रांजिशन मैंने नहीं रखी थी, यहाँ पर डाउन वाली रखी है, यहाँ पर ये वाली, ठीक हो गया। अगेन यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं थी, नो ट्रांजिशन, दैट्स इट। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्लाइड ट्रांजिशन को प्लेस कर सकते हैं और ये एनिमेशन की ही कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और स्लाइड शो, अगर आपने देखें बिगनिंग से स्लाइड शो चलाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगनिंग, तो ये स्टार्ट से स्लाइड शो जो है वो चलाना शुरू कर देगा। अब देखिए जो जितनी भी स्लाइड्स आपकी ट्रांजिशन हो रही हैं ये सिंगल क्लिक पर हो रही हैं। मैं कोई इवेंट इसको दे रहा हूँ, कोई क्लिक कर रहा हूँ, कोई की क्लिक कर रहा हूँ। और इस पर अगर मैं माउस भी चलता है, ठीक है, जैसे मैं माउस से भी मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। देखिए ये मैंने दोबारा रन की और माउस की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस पर भी वर्क करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर कुछ आप कोई टाइमिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमेशन पे आप जाकर देखिए, यहाँ पर राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 सेकेंड। सपोज़ मैं आता हूँ फर्स्ट वाली पर, ये जो है फर्स्ट स्लाइड, और इस पर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, 2 सेकेंड, ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर लें इसमें। मैंने 2 सेकेंड कर लिया, ठीक हो गया। और इस माउस क्लिक को जो है वो माउस क्लिक तो खैर वर्क करना चाहिए, ठीक है, साथ साथ दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। अगर मैं माउस क्लिक करूँगा जल्दी तो वो जल्दी आगे जाएगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया और इसको मैं रन करता हूँ। अप्लाई टू ऑल भी कर दें, ठीक है, ताकि सब पर अप्लाई हो जाए, राइट। अब देखिए वो ऑटोमेटिकली आगे मूव कर रहा है और मैं इस पर कोई इवेंट नहीं दे रहा, कोई क्लिक नहीं कर रहा। ऑटोमेटिकली हर 2 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली आगे जा रहा है। तो आप इस तरह से इसको कन्वे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ, ये देखें, मैं जल्दी भी जा सकता हूँ प्रेस करके। तो देखें, और ये मैं क्यों गया था, क्योंकि मैंने यहाँ माउस क्लिक भी कर दिया था। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों से उसको हैंडल कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्पीड आप स्लो भी रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं। इसी तरह ट्रांजिशन की कुछ साउंड भी होती है, आप कोई अच्छी सी साउंड रख लें। कोई से भी साउंड आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ट्रांजिशन पर। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप इनको जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कुछ नई फीचर्स के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। आज यकीनन आपने कुछ नई बात सीखी होगी इसमें। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।